बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मलिक मोहम्मद इजाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस मैथ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से 11 नंबर का आपके पास पेपर आता है। एक शार्ट क्वेश्चन, 3 शार्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग और एक एमसीक्यूज आता है। चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है। फर्स्ट एमसीक्यूज के अंदर वो पूछ रहे हैं कि इन a ratio a ratio b a is called। जब भी कोई वैल्यू रेशो में लिखी हुई होती है, रेशो की जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं और जो सेकंड वैल्यू होती है उसको कंसीक्वेंट कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ए रेशो बी के अंदर फर्स्ट वैल्यू का पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट जो वैल्यू होती है फर्स्ट वैल्यू को कहते हैं एंटीसीडेंट। तो ये आपके पास एंटीसीडेंट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एक्स रेशो वाई। तो वाई इज कॉल्ड मीन सेकंड वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू तो एंटीसीडेंट है और जो सेकंड वैल्यू होती है उसको कंसीक्वेंट कहेंगे। तो आपके पास ये सेकंड वैल्यू है वाई, तो इसलिए यहाँ से आंसर आ जाएगा कंसीक्वेंट। नेक्स्ट वन है आपके पास, अब यहाँ पे जो है इन ए प्रपोर्शन, जब भी प्रपोर्शन आएगा, प्रपोर्शन की ये साइन है आपके पास, डबल 4 डार्ट्स होते हैं, जिसको ये रेशो के लिए 2 डार्ट्स और प्रपोर्शन के लिए 4 डार्ट्स होते हैं और उनके लिए प्रपोर्शन के लिए 4 वैल्यूज का होना भी जरूरी है। अब इनके अंदर ए और डी क्या कहलाएगा, तो आपके पास जब भी प्रपोर्शन में लिखे हुए हों, प्रपोर्शन के लिए 4 वैल्यूज चाहिए होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो आपके पास एंड वाली होती हैं, जो लास्ट वाली 2 वैल्यूज होती हैं, उनको हम एक्सट्रीम बोलते हैं। लास्ट वाली 2 एक्सट्रीम और मिड वाली जो 2 वैल्यूज हैं, ये जो मिड वाली दी गई है बी और सी, ये आपके पास क्या है, मीन्स है। और इनके अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट, पहली और आखिरी का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट, ये हम एक्सट्रीम कहते हैं। और ये जो मिड वाले 2 हैं जिन्हें हम मीन कहते हैं, मीन मिड एक ही बात है। तो मिड पे कौन सी है, बी सी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो आपस में इक्वल होता है, ये भी आपने याद रखना है। अब जो है इस एमसीक्यूज के अंदर वो पूछ रहे हैं कि ए रेशो बी, आगे सी रेशो डी है, तो ए डी क्या होंगे, मीन फर्स्ट और लास्ट क्या कहलाते हैं, आपके पास एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। और इसी तरह जो मिड वाले 2 होते हैं, जो दरमियान वाले 2 होते हैं, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है बी और सी क्या होंगे, तो बी और सी आपके पास क्या होते हैं जी, मीन्स होते हैं। तो इसका जवाब मीन्स आ जाएगा। नेक्स्ट वन है आपके पास, अब नेक्स्ट वन दिया गया है। अब इन चीजों को इसी की बेस पे फर्दर जो है आपके पास एमसीक्यूज होने हैं। पहला है कि थर्ड प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का आपको पता है, जब भी प्रोपोर्शन की बात आएगी तो आपके पास 4 वैल्यूज कंप्लीट करनी पड़ेंगी, पहली दूसरी 4 क्वांटिटी पूरी करनी पड़ेंगी हमें प्रोपोर्शन के अंदर। अब जब आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल के अंदर आपके पास 2 वैल्यूज दी गई होती हैं, तीसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। तो ये जो सी है ये दरअसल आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है। सपोज आपके पास अगर कहीं पे 2, सपोज 3 वैल्यूज 2 दी गई हैं, इसका वो कह रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करके दो, तो जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो सी होगा। अब इसको तो हमने प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 2:3 है। थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर जो दूसरी वाली वैल्यू होती है उसे 2 बार लिख देते हैं, 3 भी लिखते हैं, प्रोपोर्शन का साइन, फिर 3 लिखेंगे, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, सी। तो अभी हमने अगर प्रोपोर्शन वाली कंडीशन आ रही हो तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल होता है मीन का प्रोडक्ट। ये एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। आप आसानी से जो है जब भी सी की वैल्यू निकालनी होगी तो 2 और सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई, 9 आ जाएगा और सी इज इक्वल टू आपके पास 9/2 आ जाएगा। तो कंप्लीट वैसे अगर आपने इसका कंसेप्ट लेना हो तो आपको कंप्लीट कंसेप्ट आप 3.3 में से ले सकते हैं, जो आपके पास आपने वीडियो पढ़ी है, अभी आपने देख लेनी है, जो कि 3.3 के ऊपर है। तो उसमें ये पूरा डीपली इनको समझाया गया। ये एमसीक्यूज के लिए थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट वन है आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी फाइंड करना होगा उसमें 3 आपके पास क्वांटिटीज दे देंगे। जो चौथी क्वांटिटी होगी, जो यहाँ पे डी आ रही है, वो आपने फाइंड करनी होगी। जो चौथी क्वांटिटी होगी फोर्थ प्रोपोर्शन के अंदर, वो आपके पास क्या कहलाएगी जी, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब इसमें कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, ए बी सी की जगह पे 2, 3, 4 हो सकता है। तो आपने आसानी से जो है ये डी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जिसका एक्सट्रीम और मीन का प्रोडक्ट लेके आप निकाल। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट है आपके पास मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल के अंदर यहाँ पे भी आपके पास 2 वैल्यूज दी गई होती हैं और आपको मीन मिड वाली वैल्यू फाइंड करनी होती है। मीन ए और सी आपको गिवन होता है, मिड वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है, मीन मिड वाली वैल्यू। तो मिड वाली वैल्यू क्या होती है, बी आपके पास दी गई होती है, तो आपने यहाँ पे बी फाइंड करना होता है। बी जो है आपके पास ये मिड पे आ रहा है,
तो फिर वैसे ही आपको आता है पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई और मिड वालों को आपस में मल्टीप्लाई, मीन वाले मीन से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बी स्क्वायर और ये ए सी आ जाएगा। तो आपने आसानी से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो मीन ये जो बी होता है ये मीन प्रपोर्शन कहलाता है, जो मिड वाली वैल्यू होती है जो आपने 2 बार लिखी हुई होती है। लास्ट वन है आपके पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर भी 3 क्वांटिटीज को रिलेट किया जाता है, 3 क्वांटिटीज दी गई होती हैं। अब इसके अंदर जो है वैसे ही तरतीब से जिस तरह हम इसमें मीन में लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे हम लिख लेते हैं। जो मिड वाली वैल्यू दी गई होती है कंटिन्यूस प्रोपोर्शन के अंदर, ये 3 वैल्यूज लिखी हुई होती हैं क्वेश्चन के अंदर। मिड वाली वैल्यू जो होती है वो आपके पास मीन कहलाएगा। अगर आपने मिड वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे मिड वाली वैल्यू ही फाइंड करनी होती है, मिड पे ही अननोन आपके पास दिया गया होता है, तो ये वाली वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो ये आपके पास मीन होता है। और अगर ये लास्ट वन देखें तो ये आपके पास कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा, तीसरी वैल्यू हो जाएगी, जिसका यहाँ पे आपके पास सेम है, ये चीज़ और ये चीज़ आपके पास सेम है, तो ये जो सी होता है वो थर्ड प्रोपोर्शन होता है। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जब भी आएगा जो अकेली वैल्यू होगी वो आपके पास थर्ड कहलाएगा, लास्ट वन जो होगी सी के तौर पे, और मिड वाली वैल्यू को हम मीन कहेंगे। चलें इसी की बेस पे आप वन बाय वन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर वही लास्ट वन जो अभी हमने देखा है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर जब ये कंडीशन दी गई होती है तो ये जो बी होता है ये आपके पास मीन कहलाता है, और ये लास्ट वन जो होता है ये सी जो होता है ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है। तो यहाँ पे जो है वो पूछ रहे हैं बी के बारे में, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिया गया है, यहाँ बी की डिमांड कर रहे हैं, बी इज सेड टू बी, तो बी आपके पास जो होगा वो मीन प्रोपोर्शन होगा। कौन सा, मीन प्रोपोर्शन। यहाँ पे आपके पास मीन आ जाएगा, ये आपके पास मीन प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट वन वही कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिया गया है। अब जो है ये वाली वैल्यू पूछता तो ये मीन थी बी वाली वैल्यू, लेकिन उसने क्या पूछी है, सी, तो सी जो होता है वो आपके पास क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट वन है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सारा कुछ आता है। ये दो आप प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपके पास एक्सट्रीम्स है और ये आपके पास क्या है, मीन है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो 5 और x आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5x बन जाएगा, और 5x इक्वल टू हो जाएंगे इन दोनों के प्रोडक्ट के, इन दो 4 और 15 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे x की वैल्यू आपको चाहिए, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये से कैंसल आउट हो जाएगा, 5 3 यहाँ से बचा और 4 ये है, 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को 4 से सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 12, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट वन है इसी तरह आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन का आपको पता है। नेक्स्ट वन है आपके पास प्रोपोर्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में भी यूज करते हैं। तो पहले प्रोपोर्शनल की साइन को हम जरा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो है समझने के लिए कि अगर इन केस y डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो x के, जब ये प्रोपोर्शन की साइन हम हटाते हैं तो इसकी जगह हम लिखते हैं k और इक्वल टू, ये दो चीजें आ जाती हैं। जब भी प्रोपोर्शन का साइन हम हटाएंगे उसकी जगह आप इक्वल टू भी लिखोगे और k भी लिखोगे। उसके बाद बाकी जो दो वैल्यूज बच गई हैं, जिस तरह यहाँ y है, y भी वैसे का वैसे नीचे लिख लेंगे, और x है, x को भी वैसे का वैसे लिख लेंगे। फिर k की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो क्वेश्चन काफी सारे जो क्वेश्चन आपने किए हैं उनमें आपने पढ़ा हुआ है। अब इसी चीज को देखते हुए अब यहाँ पे u डायरेक्टली प्रोपोर्शन था किसके, v स्क्वायर के, तो u जब प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो उसकी जगह पे लिखेंगे इक्वल टू और कांस्टेंट, वो लिख दिया। u भी वैसे का वैसे लिखा और v स्क्वायर भी वैसे का वैसे लिख देंगे आप। अब नेक्स्ट वन, u प्रोपोर्शन की जगह पे हमने इक्वल टू लिखा और k लिखा, बाकी ये आंसर, ये आपके पास आंसर नंबर बी है, आपके पास बी आपके पास आंसर है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर, ये वाली साइन जब हटाते हैं इस साइन की जगह इक्वल टू और के लगाते हैं, वो लगा देंगे, और बाकी क्या है 1 ओवर एक्स क्यूब वैसे का वैसे, के जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये के ओवर एक्स क्यूब बन जाएगा, मीन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एक्स क्यूब, तो ये आपके पास आंसर है। आपके पास 10th है, 10th के अंदर अब आपके पास यहाँ पे दो इक्वालिटीज आ रही हैं, एक तो है u ओवर v इक्वल टू k है, दूसरा आपको दिया गया है v ओवर w, वो भी इक्वल टू आपके पास k है। तो इसमें सिंपल आपने क्या फाइंड करनी है, u की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जितने भी एमसीक्यूज दिए गए हैं उसमें u की वैल्यू डिमांड कर रहा है, तो हम यहाँ से u फाइंड कर लेते हैं। u इज इक्वल टू v, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, vk बन जाएगा। अब हमें जो है इनमें से क्योंकि w भी आ रहा है तो यहाँ पे हम पहले v की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस u में जाके पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
v इज इक्वल टू w, यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, v का आंसर आ गया w के, तो ये वाली v की जगह पे ये वाली वैल्यू जाके पुट कर देंगे क्योंकि हमें आंसर चाहिए था u, अगर v का चाहिए होता तो हम u की वैल्यू निकाल दें। अब यहाँ पे जो है v की वैल्यू कितनी है जी w के, और ऑलरेडी ये वाला ये v की जगह तो ये वैल्यू आ गई और आखिरी के आपका वैसे का वैसे आ गया। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो w के स्क्वायर, सिंपल, ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जी w के स्क्वायर। जो हमें u की वैल्यू चाहिए थी तो वो किसके इक्वल आ गया w के स्क्वायर, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है जी आपके पास, नेक्स्ट आपके पास दिया गया है वही थर्ड प्रोपोर्शनल। अभी हमने देखा था कि दो टर्म्स दी गई हैं, दो टर्म्स दी गई हैं, तीसरी निकालनी है थर्ड प्रोपोर्शनल। हमने अगर आपने प्रोपोर्शनल में लिखना हो तो प्रोपोर्शनल में लिखने के लिए 4 वैल्यूज का होना जरूरी है। पहली यहाँ पे क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, वो लिख लेंगे। दूसरी वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर है, क्योंकि हमने 4 पूरी करनी है। तो तीसरी जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है वो सी लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यूज दी गई हैं, पहली वैल्यू वैसे लिखी, दूसरी वैल्यू वैसे लिखी, तीसरी वैल्यू को दोबारा लिख लेंगे। नहीं, तीसरी पूरी करने के लिए ये वाली वैल्यू को 2 बार लिखा है, इधर भी यूज किया है, यहाँ पे भी यूज किया है, और लास्ट वन आप वैसे का वैसे सी लिख लें। आपको सी की वैल्यू चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहला और आखिरी, तो ये बन जाएगा सी एक्स स्क्वायर, और मीन वाले आपस में मल्टीप्लाई मिड वाले, ये भी वाई स्क्वायर है ये भी वाई स्क्वायर है, तो वाई की पावर बन जाएगी 4। हमें तो सी की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, वाई 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया y4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर है सी। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपके पास 4 ही वैल्यूज होती हैं, 4 क्वांटिटीज दी गई होती हैं, 1 2 3 4, w की फाइंड करनी है, मतलब ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। फिर वही सिंपल आपको पता है पहला और आखिरी मल्टीप्लाई, मीन एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो मीन ये हो जाएगा v और y, ये दोनों आपस में सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन है। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए w की, सिंपल जाएंगे, ये x इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड, सिंपल आंसर। तो w बराबर है v y ओवर x आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट है आपके पास अल्टरनेंडो है, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो। ये एक्सरसाइज आपने 3.4 की हुई है, उसमें आपने अच्छी तरह से समझा हुआ है। अगर ये टॉपिक समझ ना आए हो तो यहाँ पे तो इसे दोबारा जाके आप एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस कर लें, अच्छी तरह से देख लें, लेक्चर 3.4 पे पढ़े हुए हैं वो आपने देख लेने हैं। अब अल्टरनेंडो में होता क्या है कि अल्टरनेंडो के अंदर हम अल्टरेट करते हैं, एक दूसरे की जगह पे जगह चेंज करते हैं। अल्टरनेट मीन एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला। तो जिस तरह आप आपस में बैठे हो तो आपस में जगह चेंज कर लेते हैं, तो इसी तरह अल्टरनेट करते हैं। अब इसको ए रेशो बी है, ए ओवर बी बन जाएगा, ये लिख लेंगे आप। और उसके बाद एक्स रेशो वाई है तो वो एक्स ओवर वाई, इस वैल्यू को ऐसे आप बना के लिख लें। उसके बाद अल्टरनेटो में क्या करना है, आपने इन दो की जगह चेंज करनी, बस ये आंसर आ जाएगा। मीन बी को एक्स की जगह पे लेके जाना है और एक्स को बी की जगह लेके आना है। तो सिंपल कर लेंगे हम, बी को एक्स की जगह और एक्स को बी की जगह, ये आपके पास आंसर है। ए ओवर एक्स आ जाएगा, बी ओवर वाई आ जाएगा, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट वन है आपके पास, आप इसे ए रेशो बी दिया गया है, ए ओवर बी बन जाएगा, और ये एक्स रेशो वाई है, तो ये आपके पास सिंपल। इसमें इन्वर्टेंडो कर रहे हैं, इन्वर्टेंडो मीन इस सारी वैल्यू को उल्टा देना है आपने, नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वैल्यू आपके पास नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इसका मतलब है बी की जगह पे आ जाएगा और बी आपके पास ए की जगह पे चला जाएगा। अब आपके पास सिंपल ए आ जाएगा नीचे और बी चला जाएगा ऊपर, एक्स आ जाएगा नीचे और वाई चला जाएगा ऊपर, एक्स नीचे आ गया और वाई आपके पास ऊपर चला गया, ये आपके पास आंसर है डी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और लास्ट वन है कंपोनेंडो प्रॉपर्टी है। कंपोनेंडो के अंदर हम सिंपल दो ऑप्शन हैं, एक कंपोनेंडो में हम प्लस करते हैं और डिवेंडो में, कंपोनेंडो के साथ हमने डिवेंडो, क्योंकि हम कंबाइन पढ़ते हैं जितनी भी पूरी एक्सरसाइज है 3.5, उसमें पूरी एक्सरसाइज के अंदर बार बार हम यूज करते हैं कंपोनेंडो डिवेंडो। तो मीन एक बार प्लस के साथ कंपोनेंडो में प्लस करते हैं और डिवेंडो में हम माइनस करते हैं। अब यहाँ पे प्लस वाली बात आएगी, अब नीचे वाली वैल्यू जो है ऊपर जाके प्लस हो सकती है या नीचे भी प्लस हो सकती है, ये दोनों ऑप्शन पॉसिबिलिटी है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके प्लस हो जाए या फिर नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाए और इसके साथ प्लस हो जाए। तो इसमें ए ओवर बी है,
तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी इक्वल टू सी ओवर डी है, तो ये नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे आके प्लस सी प्लस डी। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये ऑप्शन आपके पास ये आ जाती है। दूसरा अगर पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये नीचे वाली वैल्यू जो है ए ओवर बी लिखा हुआ है, तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके प्लस हो जाए, क्योंकि कंपोनेंट में आपने करना प्लस है, तो सी ओवर डी था तो ये डी ऊपर जाके प्लस हो सकता है।